नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी को आज की इस नई वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग जो है सोशल साइंस के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और ये 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोग के लिए है कि जो सपना आप देख सकते हैं उसे आप हकीकत में बदल सकते हैं। ठीक है, जो आप लोग सपना 450 प्लस लाने का देख सकते हैं वो आप लोग जो है हकीकत में अवश्य चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आप लोग को जो है निरंतर मेहनत करने की आवश्यकता है और आप लोगों के लिए जो मैं बिल्कुल जो है मेहनत कर रहा हूं। ठीक है, आप लोग बस मेहनत करेंगे। ठीक है, निरंतर मेहनत करते रहिए। आप लोग को जो ये सपना 450 प्लस लाने का है वो अवश्य पूरा होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं और इसमें हम लोग जो है 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि आप लोग को एग्जाम से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोग को जो बता दें, क्वेश्चन बैंक से यानी कि 2010 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चन यानी कि पूछे गए सोशल साइंस से उससे भी यहाँ पे मिला जुला क्वेश्चन आप लोग को मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग को जो है क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक से भी देखने को मिलेंगे। चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अगर नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़ जाए। टेलीग्राम ग्रुप आप लोग को पता है कॉन्सेप्ट सेंटर के नाम से है, जो कि वहाँ पे आप लोग को जो इसका PDF जो है वो फ्री में बिल्कुल आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, और आप लोग को क्लास 10 के कोई भी सब्जेक्ट का नोट्स जो है आप लोग को वहीं पे प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप लोग जो है अवश्य जुड़ जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग जो है क्लास की ओर चलते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी। ठीक है, तो सबसे पहले 15वीं लोकसभा चुनाव जो हुआ था वो कब हुआ था, आप लोग को याद रखना है 2009 में। क्या याद रखेंगे? 2009 में। ठीक है, तो 2009 में 15वीं लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें महिलाओं की जो भागीदारी थी आप लोग को याद रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, वो 10% यानी कि 10.86% है ना। तो ऑप्शन ए आप लोग इसका राइट आंसर लगाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। आप लोग को पता है टोटल केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितना है? 8 है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, 8 में से यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखेंगे, उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, चंडीगढ़ है, केरल। तो यहाँ से हम लोग को राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। आप लोग को पता है ये केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, ऑप्शन सी आप लोग राइट आंसर लगाएंगे। ठीक है, चलिए, और आप लोग को याद रखना है केंद्र शासित प्रदेश जो है टोटल 8 है आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, तो बांग्लादेश आप लोग को याद रखना है 1971 में स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, और यहाँ से देखिए आप लोग को पूछा जाएगा श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो आप लोग श्रीलंका के बारे में भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, श्रीलंका जो है 1948, क्या याद रखेंगे? 1948। ठीक है, तो देखिए आप लोग एक एक ऑब्जेक्टिव के साथ एक एक ऑब्जेक्टिव साथ में भी बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव जितने भी आप लोग को पूछे जाएंगे सारे क्वेश्चन यानी कि यहाँ से बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग को बस वीडियो को जो लास्ट तक बने रहना। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे, आप लोग को सारे यहाँ पे सोशल साइंस का जितना भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारे क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। ठीक है, और आप लोग को निरंतर मेहनत करने की आवश्यकता है अभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है महापौर, नगर प्रधान, नगर सचिव और इनमें से कोई नहीं। आप लोग को पता है पटना नगर निगम के प्रधान को महापौर कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर लगाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाष्प चलित रेल जो है इंजन का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन है अब्राहम डर्बी ने, जेम्स वाट ने, और जॉर्ज सेंटिफेंसन ने या रॉबर्ट फुल्टन ने। ठीक है, तो देखिए आप लोग को इसका आंसर बताना है कमेंट में। 5 नंबर का आप लोग जो आंसर बताएंगे ये कमेंट करेंगे। ठीक है, इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट करना है। चलिए ये आप लोगों के लिए जो है ये क्वेश्चन छोड़ दिए। ठीक है, चलिए ये आप लोग अपना यानी कमेंट करेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया गया था। ठीक है, 1850 ईस्वी में, 1852 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में या 1858 ईस्वी में। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है मुंबई में सर्वप्रथम जो है 1852 ईस्वी में हो जाएगा। ठीक है, 1852 आप लोग याद रखेंगे कपड़ा मिल स्थापित हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी आप लोग राइट आंसर लगाएंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद है आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वाल्मीकि क्रांति जो है वो कब हुई। फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1918 या दिसंबर 1918। ठीक है, तो आप लोग को पता है वाल्मीकि क्रांति जो है नवंबर 1917 में हुआ था। ठीक है, और इसका जो नेतृत्व किया था आप लोग को याद रखना है लेनिन ने नेतृत्व किया था। किसने यानी कि नेतृत्व किया था? लेनिन ने। ठीक है, लेनिन के मृत्यु आप लोग से पूछा जाएगा। ठीक है, 1924 में इसका मृत्यु हुआ। ठीक है, इसका मृत्यु आप लोग से पूछा जाएगा तो 24। ठीक है, और नवंबर 1917 वाल्मीकि क्रांति आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव आप लोग क्लियर हो गए। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है
कि मार्टिन लूथर किंग जो है वो कौन थे, ठीक है। मार्टिन लूथर यानी कौन थे, ठीक है। इसका टोटल नाम मार्टिन लूथर किंग है, यहाँ पे शॉर्ट नाम दिया है। मार्टिन लूथर कौन थे, ठीक है। तो मार्टिन लूथर आप लोग को याद रखना समाज सुधारक, क्या याद रखेंगे, ऑप्शन डी याद रखेंगे, ठीक है, समाज सुधारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हीराकुंड बांध जो है वो कहाँ है। तो आप लोग को पता है हीराकुंड बांध जो है वो उड़ीसा में है, ठीक है। उड़ीसा में आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, उड़ीसा में, ठीक है। ऑप्शन डी आप लोग को राइट आंसर लगाना है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीराकुंड बांध जो है वो उड़ीसा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग यहाँ से कि सुंदरबन है, सुंदरबन कहाँ पे है, कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, केरल में, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो आप लोग को पता है सुंदरबन जो है वो पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर लगाएंगे, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर लगाएंगे, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है। तो आप लोग को पता है एल्युमिनियम बनाने में जो है बॉक्साइट का उपयोग होता है, ठीक है, बॉक्साइट, ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे बॉक्साइट का उपयोग होता है, ठीक है, बॉक्साइट हो जाएगा। ऑप्शन आप लोग देखेंगे बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर लगाएंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हम लोग जो है क्वेश्चन आसानी तरीके से सॉल्व करते आ रहे हैं, ठीक है। बस आप लोग को जो है निरंतर मेहनत करना है, ठीक है। अभी से आप लोग जो है मेहनत स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग को 450 प्लस ड्रीम अगर यानी कि क्रॉस करना है तो आप लोग को मेहनत बहुत आवश्यकता है, ठीक है, निरंतर मेहनत करना है। और हमारे तरफ से आप लोग को 100% जो है यहाँ से मेहनत किया जा रहा है, ठीक है। बस आप लोग को जो है जुड़े रहना है चैनल से और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना है, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है नेक्स्ट कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था। तो आप लोग को पता है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था, ऑप्शन ए राइट आंसर लगाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो वियना कांग्रेस आप लोग को पता है 1815 ईस्वी का राइट आंसर लगाएंगे, जो कि ऑप्शन ए में है, ठीक है, ऑप्शन ए आप लोग राइट आंसर लगाएंगे, ठीक है। तो वियना कांग्रेस आप लोग याद रखेंगे 1815, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट है कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है फ्रैंकफर्ट की संधि जो है 1871, क्या याद रखेंगे, 1871, ठीक है। चलिए अब आप लोग को याद रखना 1870 में जो है दास कृषक यानी कि दास कृषक प्रथा का अंत हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि दास कृषक प्रथा का अंत कब हुआ था, तो 1870, और 1870 में ही सेडान का युद्ध हुआ था, आप लोग याद रखेंगे, सोशल साइंस में ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सेदमा का युद्ध या सेडान का युद्ध कब हुआ था, 1870 आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था। तो आप लोग को पता है कार्ल मार्क्स का जन्म जो है वो जर्मनी में हुआ था, और आप लोग को याद रखना है कब हुआ था, तो 1818 में हुआ था। कब हुआ था, 1818। और कार्ल मार्क्स ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम है दास कैपिटल। देखो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे दास कैपिटल को, तो दास कैपिटल इसको लिखेंगे, ठीक है, दास कैपिटल इसका राइटर हो जाएगा। यानी कि कार्ल मार्क्स जो बुक यानी पुस्तक लिखे थे दास कैपिटल, और उसका जन्म आप लोग को इंपॉर्टेंट याद रखना है 1818, ठीक है। हमारी बातों को आप लोग को गौर से सुनना है, ठीक है, और आप लोग कहीं भी ध्यान नहीं देंगे, पढ़ते टाइम आप लोग को ध्यान कहीं नहीं देना है, बस आप लोग जो है क्वेश्चन और आंसर के ओर ध्यान देंगे, और कितना जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर दे सकते हैं वो आप लोग को कॉन्फिडेंस होनी जरूरी है, ठीक है। और आप लोग ध्यान बिल्कुल कहीं नहीं देंगे, ठीक है। मोबाइल में बहुत सारा ऐसे फालतू ऐप आप लोग को देखने को मिलेगा, जैसे कि फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, ठीक है, और इंस्टाग्राम हो गया, ये सब यानी कि ऐप फालतू नहीं है, आप लोग को यानी कि इसको जो है आप लोग को यूज करना जरूरी है, ठीक है, यूज करना आना चाहिए। कोई भी ऐप फालतू नहीं होता, लेकिन आप लोग को यूज करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग यूज अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। बस आप लोग को एग्जाम जो है वो काफ़ी कम बचा है, आप लोग को ये ध्यान भी रखते हुए, ठीक है, ध्यान देना है। बस आप लोग को क्वेश्चन आंसर पे फोकस करना है, और आप लोग आंसर जो यानी कि ज़्यादा से जल्दी आप लोग देने का यानी कि कॉन्फिडेंस रखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ऐसे ही, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। आप लोग को बताएं दास कैपिटल का लेखक जो है वो यानी राइटर कौन था, तो कार्ल मार्क्स था, ठीक है, कार्ल मार्क्स था। अब यहाँ से पूछा कि इसका प्रकाशन, तो आप लोग को याद रखना 1867, क्या याद रखेंगे, ऑप्शन सी रखेंगे, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 में हुआ था, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही बढ़ते हैं, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिनित यानी कि है, ठीक है। तो आप लोग को पता है कि भारत में मुद्रण जारी जो करता है वो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हम लोग बोलेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसका स्थापना आप लोग को याद रखना, इसका इंपॉर्टेंट है, स्थापना याद रखना 1935, ठीक है, 1935 आप लोग याद रखेंगे। यानी रिजर्व बैंक ऑफ
इंडिया का आप लोग स्थापना पूछे तो याद रखना 1935, और भारत में मुद्रा जारी जो करता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आप लोग राइट आंसर लगाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ऐसे ही, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपदा प्रबंधन से पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है, यानी मानव जनित आपदा नहीं है तो क्या है, प्राकृतिक आपदा पूछा है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। तो आप लोग को पता है प्राकृतिक आपदा 4 ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, आतंकवाद है, रेल दुर्घटना है, सुनामी है और सांप्रदायिक दंगा है। इसमें से हम लोग को राइट आंसर हो जाएगा सुनामी, जो कि प्राकृतिक आपदा है, ठीक है, मानव जनित आपदा नहीं है ये। तो ऑप्शन आप लोग को सी लगाना है, ठीक है। तो ऐसे ही प्राकृतिक आपदा और एक दो उदाहरण आप लोग को याद रखना है, क्या हो जाएगा, बाढ़ आप लोग को याद रखना है, ठीक है, बाढ़ आप लोग याद रखेंगे, सुखाड़ आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, बाढ़ सुखाड़, ठीक है। ये सब जो है हम लोग को जो है प्राकृतिक आपदा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए, ठीक है, गांव के बाहर, खेतों में, उच्च भूमि पर, कहीं नहीं। तो आप लोग को याद रखना है कि बाढ़ के समय जो है लोगों को उच्च भूमि पर जाना चाहिए, जो कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में नदियों में किसे बिहार का शौक कहा जाता है। तो बिहार का शौक जो है वो कोसी नदी को कहा जाता है, आप लोग याद रखेंगे कोसी नदी, ठीक है, जो कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आप लोग राइट आंसर लाएंगे, बिहार का शौक कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक है। बस फोकस आप लोग को क्वेश्चन आंसर की ओर होना चाहिए और आप लोग जल्दी से जल्दी आंसर देने का कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आप लोग काउंटिंग भी करेंगे, ठीक है। आप लोग को साथ जो है 40 ऑब्जेक्टिव आप लोग अभी यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे, जो कि आप लोग को 50% यानी 20 क्वेश्चन पूरा हो चुका है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि 40 में से आप लोगों ने कितना सही किया, ठीक है। और आप लोग को देखिए 40 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, लेकिन हम अपने तरीके से बता रहे हैं। टोटल आप लोग को 100 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन आप लोग को बता के जाएंगे, बस आप लोग को वीडियो को लास्ट तक बने रहना। और 100 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछा गया क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे, ठीक है, जो कि 2025 के एग्जाम में जो आप लोग देंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बस आप लोग को वीडियो को लास्ट तक बने रहना है, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना है वहाँ पे, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था, ठीक है। तो यानी विश्वव्यापी में आर्थिक संकट जो है वो किस वर्ष आरंभ यानी कि शुरुआत हुआ था, ठीक है। तो आप लोग को ऐसे याद रखेंगे 1929 याद रखेंगे, जो कि ऑप्शन सी आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई। तो आप लोग याद रखेंगे 1925, जो कि ऑप्शन बी में है, ठीक है। किसने किया था, तो के.वी. हेडगेवार ने किया था, ठीक है, के.वी. हेडगेवार ने किया था, के.वी. हेडगेवार आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। हम लोग इसको राष्ट्रीय संघ सेवक को क्या बोलते हैं, आरएसएस शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। तो आरएसएस का स्थापना आप लोग याद रखेंगे 1925, ठीक है। चलिए आप लोग एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, व्योम चंद्र बनर्जी, लाला लाजपत राय या लाला हरदयाल, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। तो आप लोग याद रखेंगे 1885, ठीक है, 1885 ईस्वी को, 1885 ईस्वी आप लोग याद रखेंगे, ये स्थापना हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस का, ठीक है। अब इसका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है पहले अध्यक्ष, तो आप लोग याद रखेंगे व्योम चंद्र बनर्जी, क्या हो जाएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। वीसी बनर्जी इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, वीसी बनर्जी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। वीसी बनर्जी जो है ये पहले अध्यक्ष हो जाएगा और इसका जो है स्थापना आप लोग याद रखेंगे 1885, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिपाही विद्रोह जो है कब हुआ था, ठीक है, 1855, 1857, 1885 या 1887। तो आप लोग को याद रखना है 1857 ईस्वी हो जाएगा राइट आंसर सिपाही विद्रोह का, ठीक है। सिपाही विद्रोह जो हुआ था 1857 ईस्वी, ऑप्शन बी राइट आंसर लगाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में जो है पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है, मतलब पंचायती राज व्यवस्था में कितना समय का कार्यकाल रहता है, ठीक है, 4 वर्ष का, 6 वर्ष का, 5 वर्ष का या 10 वर्ष का। आप लोग पता है पंचायती राज में जैसे कि सरपंच हम लोग चुनते हैं ना, सरपंच चुनते हैं, ठीक है, सरपंच चुनते हैं, समिति चुनते हैं, ठीक है, पंचायत समिति हम लोग जिसको बोलते हैं, मुखिया चुनते हैं, ठीक है। तो ये सब का कार्यकाल आप लोग को पता है 5 वर्ष का होता है। कितना साल का होता है आप लोग याद रखेंगे, कितना वर्ष का, 5 वर्ष, ठीक है। तो ऑप्शन सी आप लोग राइट आंसर लगाएंगे। पंचायती राज में व्यवस्था में कार्यकाल जो है वो कितना समय का रहता है, तो 5 वर्ष का, आप लोग ऑप्शन राइट आंसर सी लगाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा है जनता दल यूनाइटेड का यानी पार्टी का गठन कब हुआ, 1992 में, 95 में या 1999 में या 2003 में। तो आप लोग को याद रखना जनता दल यूनाइटेड, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में JDU, ठीक है, JDU, ठीक है, JDU।
इसका चुनाव चिन्ह आप लोग को याद रखना है तीर छाप है, ठीक है। चुनाव चिन्ह भी पूछा जाता है आप लोग को, तो तीर छाप आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब इसका गठन जो हुआ था 1999 में आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर लगाएंगे, ठीक है। जेडीयू का स्थापना यानी कब हुआ था 1999 में, ठीक है, गठन। और इसका चुनाव चिन्ह आप लोग याद रखेंगे तीर छाप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग ऐसे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन है मोरारजी देसाई, कर्पूरी ठाकुर, जगजीवन राम या चंद्रशेखर। तो आप लोग को पता है 1977 में जो है जनता पार्टी की सरकार का गठन जो हुआ था वो मोरारजी देसाई, ठीक है, मोरारजी देसाई के यानी कि नेतृत्व में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर लगाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था, 2010 में, 14 में या 2015 में या 2019 में। आप लोग को पता है ये 2014 यानी कि 9 में, सॉरी आप लोग को यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन के शुरुआत में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखे थे कि 2009 में जो है वो 15वीं लोकसभा चुनाव हुआ था। कब हुआ था? 15वीं, ठीक है। तो 2009 के बाद 2014 हो जाएगा 16वीं लोकसभा चुनाव। क्या बोलेंगे? 16वीं लोकसभा चुनाव। लेकिन यहाँ पे 17वीं पूछा है तो क्या बोलेंगे हम लोग? 2014 के बाद 2019 बोलेंगे, जो कि ऑप्शन डी आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 17वीं लोकसभा चुनाव कब हो जाएगा? 2019, ठीक है। 2019 आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी जो है रबी फसल है। आप लोग को पता है रबी फसल जो है वो हो जाएगा गेहूं, हम लोग को राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गेहूं ठंड के समय में जो बोते हैं हम लोग उसको बोलेंगे रबी फसल, ठीक है। खरीफ फसल का उदाहरण आप लोग को बोलेंगे तो आप लोग याद रखेंगे चावल याद रखेंगे, ठीक है। जहाँ धान हो जाएगा, जूट हो जाएगा, ये सब ज्वार हो जाएगा, ये सब हो जाएगा खरीफ फसल। रबी हम लोग को याद रखना है गेहूँ, जो कि ऑप्शन सी में आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो है हुई थी किस वर्ष हुई थी? तो 1905 में, 1906 में, 1907 में और 1908 में। तो आप लोग को यहाँ से याद रखेंगे। पहले टाटा आयरन स्टील जो है कंपनी यहाँ ये कहाँ पे है? तो आप लोग याद रखेंगे जमशेदपुर, ठीक है। जमशेदपुर में है, ठीक है। ये जमशेदपुर में इसका स्थापना 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907। आप लोग याद रखेंगे 1907, ठीक है। चलिए ऑप्शन सी आप लोग राइट आंसर लगाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? बिहार का सबसे बड़ा नगर आप लोग को पता है पटना हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, पटना हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुशेश्वर स्थान किस जिला में है, ठीक है। तो ये जो है दरभंगा में है। ये कहाँ पे आप लोग याद रखेंगे? दरभंगा में याद रखेंगे, जो कि ऑप्शन डी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलिए आप लोग को यहाँ से एक क्वेश्चन रहेगा कि कांवर झील, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कांवर झील जो है वो कहाँ पे है, ठीक है। बस इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। जो भी कमेंट करेंगे सबसे पहले उसका जो है उस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम लिया जाएगा। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे कि कांवर झील जो है वो कहाँ पे है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करना है, ठीक है। आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में जो भी स्टूडेंट इसका यानी कि आंसर कमेंट करेंगे उसको जो है उसका जो है नेक्स्ट वीडियो में नाम लिया जाएगा। तो आप लोग बताएंगे, कमेंट करेंगे कि कांवर झील कहाँ पे है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई, ठीक है। अंग्रेजों ने, पारसियों ने, मुसलमानों ने और पंजाबियों ने। तो अंग्रेजों ने इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या कार्य है, ठीक है। महत्वपूर्ण क्या है? तो जमीन है, मुद्रा है, खेत में कागजात है या मालगुजारी के रसीद है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग राइट आंसर लगाएंगे जमीन, ठीक है। जमीन हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे इनमें से सभी ऑप्शन रहना चाहिए, क्योंकि जमीन भी होगा, मुद्रा भी होना चाहिए, ठीक है। तो महत्वपूर्ण होगा सबसे पहले जमीन, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय का केंद्रीय बैंक कौन है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि रिपीट क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए रिपीटेड क्वेश्चन लिया गया है। तो यहाँ से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे 1965 जो है राइट आंसर हो जाएगा, 1965, ठीक है। 1965। अच्छा 1975 को हम लोग क्या याद रखते हैं, किस वर्ष से याद रखते हैं बताइए? तो आप लोग याद रखेंगे 1975 में जो है क्या लगा था? आपातकाल लगा था, आपातकाल, ठीक है। आपातकाल, ठीक है। आपातकाल लागू हुआ था 1975 में 25 जून को, ठीक है। ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन मुख्यालय कहाँ पे है? तो आप लोग को पता है विश्व व्यापार संगठन मुख्यालय वो जेनेवा में है, जो कि ऑप्शन ए में हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? उसमें यानी कि स्थापना पूछा है किस वर्ष हुई, ठीक है। 1991 है ऑप्शन में,
1993, 1995 या 1997। तो आप लोग को याद रखना 1993 जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में। आप लोग याद रखेंगे जेनेवा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन है 1991, 1993, 1995 या 97, ठीक है। तो मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम आप लोग याद रखेंगे 1995 जो है राइट आंसर हो जाएगा, 1995, ठीक है। चलिए जो कि ऑप्शन सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट और आज का इस वीडियो का जो है लास्ट क्वेश्चन है आप लोग के बीच, ठीक है। 40वां क्वेश्चन आप लोग के बीच यहाँ पे है कि बिहार संपन्न है, बिहार किससे संपन्न है? खनिजों से, उद्योग में या कृषि में या पशुपालन में। तो बिहार संपन्न जो है वो किस में है? कृषि में, ठीक है। कृषि प्रधान राज्य है ये, ठीक है। कृषि प्रधान राज्य आप लोग को याद रखना, बिहार जो है वो क्या है? कृषि प्रधान राज्य है, ठीक है। ऑप्शन सी आप लोग राइट आंसर लगाएंगे। तो यहाँ से आप लोग को जो है 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सोशल साइंस का था वो समाप्त हुआ। आप लोग यहाँ से बताएंगे कि आप लोगों ने जो है वो 40 में से कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही किए, ठीक है। और आप लोग को जो कमेंट में बताना था कि कांवर झील कहाँ पे है, आज फिर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं कि कांवर झील आप लोग से पूछे थे कहाँ पे है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। जो भी स्टूडेंट पहले कमेंट करेंगे उसका जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है नेम लिया जाएगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ऐसे ही मेहनत कीजिए, ठीक है। आप लोग ऐसे निरंतर मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।